आदमी भाग रहा है, कभी पैसे के लिए भाग रहा है, कभी पद के लिए भाग रहा है, कभी रिलेशनशिप के लिए भाग रहा है। किसी जन्म में काम ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में क्रोध ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में लोभ ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में मोह ने दौड़ा दिया। एक के बाद हम लोग आते हैं, इस धरती पर आते हैं, उन गलतियों को बार बार दोहरा करके जाते हैं। उस दौड़ का शांत हो जाना। सब लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो भाई, हम शांत होकर के बैठे हैं। आदमी शांत होकर के बैठ जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य शंकर मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, 89 वर्ष का, डुंकरी नाम था उसका, और वो पैसे मांग रहा था। तो आचार्य शंकर ने कहा कि भाई पैसों की क्या आवश्यकता है, डुंकरी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि गांव में मेला लगा है, अच्छी अच्छी नर्तकियाँ आई हैं, उनका नृत्य देखूंगा। तो बड़ा दुख हुआ आचार्य शंकर को, मन में बहुत दुख हुआ कि व्यक्ति बिल्कुल मरने की कगार पर है और अभी इसके मन से आसक्ति नहीं जाती। तो आचार्य शंकर ने क्षोभ में आकर के अपने मुंह से एक स्तोत्र कहा, जिसको हम कहते हैं चरपट पंजरे का स्तोत्र। मन में क्षोभ में आकर के कहा। तो उन्हें स्तोत्र कहा कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु। बोले कि दिन आती है, रात आती है, शिशिर आता है, वसंत आता है, मौसम बदल जाते हैं। काल खेल खेल में आदमी का जीवन ले जाता है। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु। तब भी आदमी जीने की आशा नहीं छोड़ता। बोले अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल झड़ गए। दशन विहीनम, दांत है नहीं, जातम तुंडम, बोला जा रहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। आदमी वृद्ध हो गया है, डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। तब भी ये लगता है कि मैं तो अनंत काल तक जीऊंगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। आचार्य शंकर बोले एक ही रास्ता है बेटा, तू भगवान को याद कर। बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदमी एक बार जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर से नई कोख की तलाश में निकल जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार बोले बेर की झाड़ की तरह से है। बेर की झाड़ में धोती फंस जाती है, आप जितना निकालने का प्रयत्न करो उतना धोती फट जाएगी, बेर का झाड़ नहीं छोड़ेगा। बोले वैसे ही संसार है। संसार में आदमी फंस जाता है, सोचता है मैं निकल जाऊं, और ज्यादा उलझता जाता है। आज लगता है ये काम है, कल को लगता है वो काम है, और आदमी आसक्ति से पार नहीं जा पाता। जब आदमी उन सारी दौड़ों को भूल कर अपने मन के अंदर शांत हो जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। चित्त की शुद्धि, चेतना का ऊर्ध्वगमन, व्यक्तित्व का परिष्कार, मन का पूरी तरह से शांत और संतुलित हो जाना, उसका नाम योग है दोस्तों।